ये क्वेश्चन दिया है हमको, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज गिवन बाय x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। ये क्वेश्चन दिया है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 मीटर। ठीक है, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट एट 2 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, देन वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, वेलोसिटी एट 1 सेकेंड, velocity time graph, acceleration at 2 seconds and acceleration time graph. This we have to find. सबसे पहला हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा उसमें क्या हो सकता है, देखिए फर्स्ट कंडीशन है डिस्प्लेसमेंट एट 2 सेकेंड, सिंस x कितना दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 ये दिया हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर t की जगह पर, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, सभी बन जाएंगे आपसे। t की जगह क्या रखोगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू t की जगह हम क्या रखेंगे फिर से 2 और प्लस 1, तो ये हमारे पास आंसर आना चाहिए 4 और 4 8 और 1 9, ये कंडीशन रहेगी। फिर दूसरा हम जब लिखेंगे सॉल्यूशन, अगर हम लिखें सेकंड, तो क्या बनेगा इसमें देखिएगा जरा आप लोग। सेकंड हमें निकालना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्या कैलकुलेट करना बेटा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर हम बनाए तो क्या बन सकता है, यहाँ देखिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है। अपन लोगों ने बहुत सारी कंडीशन ऐसी पढ़ी हुई है। तो यहाँ आ जाएगा x और यहाँ आ जाएगा t। अब क्या रखा जाएगा, जब t की वैल्यू हम रखेंगे 0, सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है वो देखते हैं। तो t की वैल्यू जब हमने रखी 0 तो कितना आएगा 1, और यहाँ पर आ गया है कितना प्लस 1, और सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है स्क्वायर के लिए, तो पैराबोलिक फॉर्म तो जाना ही जाना है। तो यहां से शुरू होके अब वो एग्जैक्ट फिगर वैल्यू नहीं लिख रहे हम, इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा। फिर अगर हमने थर्ड कंडीशन, थर्ड क्या बोला है, थर्ड बोला है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। अब अगर x की वैल्यू इस रेट से चेंज हो रही है तो हमें वेलोसिटी टाइम इक्वेशन लिखना है। तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी होती है dx by dt, dx by dt। तो जब dx by dt होती है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे dy by dt, और अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, वो है t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। तो t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, तो यहाँ पर अगर अपन इसको लिखेंगे तो बेटा इसका डिफरेंशियल कितना आएगा 2t, और यहाँ पर कितना लिखेंगे 2t का हो जाएगा 1 और 1 का कितना हो जाएगा 0। तो ये तीन इक्वेशन के आंसर तो ये होंगे। ठीक है सभी के, ये तीनों सही आए हैं सभी के। अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है वेलोसिटी एट 1 सेकेंड। तो हमारे पास फोर्थ इक्वेशन का अगर हमने सोल्यूशन लिखा तो वेलोसिटी कितनी निकली थी बेटा, वेलोसिटी निकली थी 2t प्लस 2। ये ठीक है, वेलोसिटी कितनी निकली थी 2t प्लस 2। तो 2, अब t की जगह कितना लिखना है जरा, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, वेलोसिटी एट 1 सेकेंड। तो वेलोसिटी एट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पर लिखोगे तो t की वैल्यू लिखोगे 1 और प्लस 2, कितना आंसर आ गया, ये आंसर हो गया 4। ये भी ठीक है, और 4 कितना होगा 4 मीटर पर सेकेंड। फिर हमें लिखना है सॉल्यूशन में फिफ्थ। तो फिफ्थ कंडीशन क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या बनाना है अपन को, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इक्वेशन है v इज इक्वल टू 2t प्लस 2, और इसके इक्वेशन का यूज करके हम अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसा ग्राफ बनना चाहिए वो भी हम देख लेते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे तो हम देखें इसमें यहाँ पर आएगी वेलोसिटी और यहाँ आएगा टाइम। तो t की वैल्यू जब हमने रखी 0 तो ग्राफ कहां से शुरू होगा, 2 से, प्लस 2 से शुरू होगा, और प्लस 2 से शुरू होके कैसा है t की पावर 1 स्ट्रेट लाइन, b इज इक्वल टू u प्लस at जैसी इक्वेशन है। ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस c जैसी। और फिर अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 6, एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान आता हो, एक्सेलरेशन होता था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो रेट ऑफ चेंज dv by dt, ये हुआ
रेट ऑफ चेंज के लिए कितना लिखेंगे, डीवी बाय dt। और डीवी बाय dt को अगर अपन इसमें सॉल्व कर लें तो यहां लिखा जा सकता है dy बाय dt, और इक्वेशन में लिख दोगे ये कितना 2t प्लस 2। 2 का कितना हो जाएगा 0, t का कितना हो जाएगा 1, एक्सेलरेशन कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ध्यान रखो अगर हमसे एक्सेलरेशन 2 सेकेंड में पूछा है तो एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो आप चाहे उसको 2 सेकेंड में पूछो चाहे वो 3 सेकेंड में पूछो, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इट एक्सेलरेशन इस कंडीशन में इट इज फ्री फ्रॉम टाइम। ठीक है, मतलब कैसा है सभी जगह पर ये कांस्टेंट है। और अगर कांस्टेंट का ग्राफ बनाना है आप लोगों को तो 7th क्वेश्चन जो हमारा बन रहा है इसमें कि कांस्टेंट का ग्राफ क्या होगा ये कर लीजिए। और अपन देखते हैं जिन बच्चों से नहीं हुआ वो देखिए सॉल्यूशन में 7th अगर हम लिखें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो सिंस एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम और द गिवन कंडीशन, तो एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का जो ग्राफ होगा इट विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला हम यहाँ बना रहे हैं वो है अगर y इज इक्वल टू साइन x दिया होता, कितना दिया होता y इज इक्वल टू साइन x दिया होता, और दो के पेयर हम बना लेते हैं कि अगर y इज इक्वल टू साइन x है और या फिर y इज इक्वल टू कॉस x है। ठीक, y इज इक्वल टू साइन x या फिर y इज इक्वल टू कॉस x, तो क्या बनेगा यहां पर, ये हो जाएगा बेटा dy बाई dx। हम यहां लिखेंगे d अपॉन dx, तो इसको कितना लिख दिया जाएगा साइन x। तो ध्यान रखिएगा साइन x का डिफरेंशियल होता है cos x, साइन का कितना होता है cos x। फिर इसी तरह से यहां पर अगर हमने डिफरेंशियल बनाया dy बाय dx और इसको हमने लिखा d अपॉन dx, क्या लिखा हमने इसको d अपॉन dx। और ध्यान रख लो एक चीज आज से दिमाग में बिठा लो जब तक डिफरेंशियल पढ़ो, c कैसा होता है, c तो नेगेटिव होता है। क्या रहेगा c कैसा होता है नेगेटिव होता है, c का हमेशा कैसा रहेगा नेगेटिव होगा। तो c का नेगेटिव होगा तो c का नेगेटिव होगा, क्या पूछ रहे हो बेटा श्रेया, 3x पावर माइनस 3x, अभी हो जाने तो थोड़ा सा बन जाएगा आपसे, थोड़ा सा पेशेंस रखो आप लोग, आपसे बनेगा। तो c कैसा होता है, c हमेशा नेगेटिव होता है, तो c तो नेगेटिव होता है तो साइन का cos का साइन, और अगर c कहीं पर है तो वो क्या होगा नेगेटिव होगा। c तो नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, याद तो नहीं रहेगा भैया, c तो नेगेटिव होता है। तो क्या मतलब c नेगेटिव, जहां पर भी cos आ जाए, जहां पर भी cot आ जाए, जहां पर भी cosec आ जाए, जहां पर भी c आएगा वहां पर नेगेटिव आंसर में आएगा, जो भी आएगा होगा नेगेटिव। चलो ठीक, ये हमारा चौथा और पांचवा फॉर्मूला हो गया। फिर अपन देखें सिक्स्थ फॉर्मूला हम देखते हैं। तो सिक्स्थ फॉर्मूला क्या होगा, सिक्स्थ फॉर्मूला अब अपन इसमें बना लेते हैं, जैसे हमने एक पेयर बनाया साइन कॉस का, तो उसी तरह से एक पेयर अपन बना लेते हैं टेन कॉट का। ठीक है, तो अगर हमें दिया होता y इज इक्वल टू 10x, ठीक, तो इधर भी दिया होता y इज इक्वल टू cot x। ये समझ में आ रहा है सभी को? वो अब देखो ये फॉर्मूले कौन सा कहां से कैसा आया, इन सबके डेरिवेशन पॉसिबल है, हर एक फॉर्मूले का
डेरिवेशन हो सकता है, लेकिन आप विश्वास कीजिए इतने फॉर्मूले हैं कि अगर हम हर एक का डेरिवेशन बताने लगेंगे तो इस साल बेटा अपन लोग सिर्फ डेरिवेशन ही कर पाएंगे। सबकी थ्योरम्स है, सब सॉल्व होते हैं, एक आध तो लास्ट में बता भी देंगे हम के साथ ऐसे ऐसे सॉल्व हुआ है, ठीक है ना। अभी मत बोलो, अभी तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा दिमाग में बिठाना, याद करना है। जैसे पीरियोडिक टेबल आप लोग याद कर लेते हो, वैसे ही आपको ये चीजें याद करना है, ठीक है ना। और कहीं पर कौन सा फॉर्मूला कैसा रहा है, आप लोग जब सॉल्व करोगे धीरे धीरे आपसे जब 4 5 10 क्वेश्चन इन पे कर लोगे तो आपके दिमाग में बैठने लगेंगे। तो हम आपको जानबूझ के इसमें जिंगल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए, ठीक है ना। और फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, डिफरेंशिएशन, हम आपसे बोल रहे हैं ना बहुत चीजें होती हैं। हम आपको यहाँ मैथ्स नहीं पढ़ाना, हमें आपको फिजिक्स पढ़ाना है, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज मैथमेटिक्स है, तो बिना उसके हमारा काम भी नहीं चल रहा। और आपको मैथमेटिक्स में ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा अगले साल, और बायो वालों को पढ़ाया ही नहीं जाएगा। तो बायो वालों को पढ़ाने के लिए और जो अगले साल जो बच्चे पढ़ेंगे वो लोग तो ठीक जो पढ़ ही लेंगे, लेकिन इस साल का हम कैसे काम चलाएं, तो उसका काम चलाने के लिए हमें आपको यहाँ पर कुछ हद तक चीजें बतानी पड़ेगी, ठीक है ना। पूरा नहीं पढ़ाना हमको उसको, तो हम आपसे क्या बोल रहे हैं, हर एक इक्वेशन कहाँ से कैसे आती है उसकी प्रॉपर थ्योरम्स होती है। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर थ्योरम्स यहाँ पर अपन बना सकते हैं, और उनके हिसाब से डिफरेंशियल उनकी इक्वेशन निकलती है। हम सबकी नहीं बता सकते, कुछ की हम बता देंगे लास्ट में जब आप देखो, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हमें अगर यहाँ पर डिफरेंशियल करना है dy by dx, और अब अपन इसको क्या करेंगे बेटा, tan x, तो tan x का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x। क्या होता है डिफरेंशियल, sec स्क्वायर x। डिफरेंशियल ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x, ठीक है। और अगर हमने इसको लिखा dy by dx, तो c तो कैसा होता है, c तो भैया हमारा नेगेटिव होता है। तो ध्यान रखना cot x का आता है माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। क्या आता है, माइनस cosec स्क्वायर x, क्लियर। तो ये हमारे पास इसका एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो आप लोग समझ लो जरा, हमने यहाँ पर आपसे पहले भी बोला था कि c की वैल्यू जितनी भी आएंगी नेगेटिव ही आएंगी। तो 10 का sec स्क्वायर x, आपको एक आइडेंटिटी याद आ रही है, 1 प्लस 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो कुछ ऐसा दिमाग में बिठा लो कि 10 के साथ sec स्क्वायर आएगा, cot के साथ cosec यहाँ पर आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हम 8 लिखते हैं, नीचे दिख रहा होगा ना सभी को यहाँ पर। तो नेक्स्ट हम लिखते हैं यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 cot, अब क्या आएगा sec x, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा बेटा, यहाँ जाएगा sec की जगह अब कितना आएगा, cosec x आएगा। y इज इक्वल टू कितना आएगा, cosec x आएगा। हाँ, वो sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर की वैल्यू 1 होती थी, तो आप उसको ऐसा कुछ दिमाग में बना लो कि 10 के साथ sec स्क्वायर आता, तो ऐसी तरह से cot के साथ cosec स्क्वायर भी आता था। ऐसे एक आइडेंटिटी अपने पास वैसी भी दिमाग में रखने के लिए किसी तरह से। तो अब अगर अपन इसका करें कितना, dy by dx, इसको लिखेंगे d अपॉन dx, इसका डिफरेंशियल करना है sec x का, तो sec x का डिफरेंशियल होता है sec x इंटू tan x। क्या होता है, sec x इंटू tan x। तो ये डिफरेंशियल आएगा इसके लिए, इसका डिफरेंशियल है sec x इंटू tan x का डिफरेंशियल अब बताइए। फिर अगर यहां पर हम चलेंगे तो dy by dx पर लिखा जाएगा, और डिफरेंशियल ऑफ cosec x, तो cos मतलब c कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो c की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो इसका कैसे आ रहा था, जैसे sec का sec x इंटू tan x था, तो cosec का कितना होगा, माइनस cosec x इंटू cot x। क्लियर है, क्या देखिए क्या क्या बने हमारे पास फॉर्मूले,
एक फॉर्मूला ये बन गया सी वाला जो कि नेगेटिव आया, एक फॉर्मूला ये बन गया सी वाला, ये भी कैसा आया, नेगेटिव आया। तो हमारे पास साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का sec स्क्वायर x होता है, उसी तरह से cot का cosec स्क्वायर x होता है, लेकिन नेगेटिव होता है। फिर उसी तरह से sec का sec x into tan x, तो cosec का कितना होता है, cosec का होता है माइनस cosec x into cot x। क्लियर? अब हम कुछ लॉग से रिलेटेड कुछ एक्सप्रेशन देखेंगे। थोड़ा सा लॉग बता देते हैं क्योंकि आप लोगों ने सभी ने लॉग नहीं पढ़ा होगा। तो लॉग क्या होता है, जैसे जनरली लॉगरिथमेटिक वैल्यू जब हम निकालते हैं तो दो प्रकार के लॉग हम बोलते हैं। एक बोला जाता है नेचुरल लॉग, एक बोला जाता है कॉमन लॉग। ठीक है ना? एक कौन सा होता है कॉमन लॉग और एक कौन सा होता है नेचुरल लॉग। तो कॉमन लॉग जो जनरली बेस टू द पावर 10 पर लिखा जाता है, लॉग बेस 10, और एक नेचुरल लॉग होता है उसको लिखा जाता है लॉग बेस e पर, जिसको हम कई बार ln(x) भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ln(x). तो एक लॉग हमारे पास कौन सा है, कॉमन लॉग, और एक लॉग कौन सा होता है, नेचुरल लॉग। तो कॉमन लॉग लॉग बेस 10 into x, और लॉग बेस ex को हम कितना लिख सकते हैं, ln(x) भी इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? अब बेस का मतलब क्या, जैसे अगर आप समझ लो कि हमें लॉग वैल्यू निकालनी है, बेस 10 है और हमें 1000 का लॉग निकालना है। क्या निकालना है? 1000 का लॉग निकालना है। तो अगर हम 1000 का लॉग अगर हम निकालते हैं, ध्यान रखिएगा, 1000 का लॉग अगर हम निकालते हैं यहां पर वैल्यू, तो इस 1000 का लॉग 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा। बिल्कुल ठीक है, आप लोगों को अगर बताया तो लॉग बेस 10, 1000 का लॉग कितना है बेटा, 3 है। कैसे निकाला कि इस 10 की वैल्यू कितनी आई, इसमें कितने टाइम्स, 10 10 10, मतलब कितने टाइम्स आई, 3 टाइम्स आई। तो अगर हम इसमें आपसे बोले कि इसका हम एक जनरल फॉर्मूला बना लें, कैसा कि अगर 10 to the power 3 है, 10 to the power क्या है, 3 है, तो जो भी पावर होगी यहाँ पर 10 के उसके रिस्पेक्ट में, जो बेस है उसके रिस्पेक्ट में जो भी पावर होगी उसको हम कहा ले जाएंगे आगे। तो हम कितना लिख देंगे यहाँ पर, लॉग बेस 10, पावर तो आगे चली गई तो ये हो गया 10, और 10 की पावर 10, ये बेस 10 पर 10 कितने टाइम्स आया, 1 टाइम्स। तो 1 टाइम्स तो मतलब कितना आंसर आया इसका, 3, क्योंकि ये तो 1 हो गया। ये कितना हो गया, 1 हो गया। अच्छा, अब इसी तरह से हम आपसे अगर बोलते कि बेटा लॉग आप निकालो बेस 2 पर, लेकिन निकालो किसका, 8 का, तो इसका भी पावर 3 टाइम्स हुआ ना। तो इस कंडीशन में 2 into 2 into 2, यहाँ 2 into 2 into 2, तो 2 to 4, 4 to 8 दिया जाता। तो अगर हम इसमें आपसे पूछे तो इसका भी लॉग कितना है, वो लॉग 3 है। मतलब अब इस बार भी आप कुछ इसको ऐसा कर रहे हो ना, लॉग बेस 2, लॉग बेस 2, तो 2 की पावर कितना हो गया, 3, तो 3 को फिर से आप आगे ले जाओगे, और 3 बेस 2 2, तो 2 का बेस फिर से कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी 3, और इसका बेस कितना हो जाएगा, 1। क्लियर? अब अगर हम आपसे ये पूछ रहे बेटा कि लॉग बेस e है और यहां पर भी e दिया हुआ है, तो इस e का कितना होना चाहिए, आप क्या अंदाजा लगा सकते हो, क्या आंसर आना चाहिए इसका, लॉग बेस e और e यहां पर दिया हुआ है। तो अगर जैसे यहां पर बेस 10 था तो ये 10 था तो इसका 1 हो जाता था, यहां पर लॉग बेस 2 तो ये भी 2 था तो इसका भी 1 हो जाता था। तो उसी तरह से यहां पर इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लॉग, असल में लॉगरिथमेटिक वैल्यू किसी भी एक नंबर के रिस्पेक्ट में, किसी भी बेस के रिस्पेक्ट में कोई वैल्यू कितने टाइम्स अगर वो आई है तो उसका वो कैलकुलेशन हमारे पास हो चुके हैं। 10th फॉर्मूला हम देख रहे हैं, अगर y इज इक्वल टू दिया है log x, कितना दिया है, y इज इक्वल टू log x दिया है। अच्छा बेटा, अगर कुछ बेस पर नहीं दिया हो तो आप इसको e मान लेना। कई जगह पर बोला जाता है बुकों में कि लॉग बेस पर अगर कुछ ना दिया हो तो लॉग बेस 10 होता है। हम अभी इसको एनसीईआरटी के हिसाब से लॉग बेस e लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर लॉग बेस e दिया है तो log 1/x होगा, ठीक है ना।
x जो है वो गिरता जा रहा है, लॉग 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 ऐसे दिमाग में रख लो थोड़ी देर के लिए, लोग बहुत गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं तो नीचे गिरा, लॉग x का कितना हो गया 1/x, याद रहेगा log x का कितना 1/x, ये हमारे पास इसकी वैल्यू रहेगी। लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी कि बेस e ही हो, कुछ और भी हो सकता है, log बेस e ही हो, इसकी जगह कुछ और भी तो हो सकता है। तो कुछ और क्या हो सकता है, कोई दूसरा कोई नंबर हो सकता है। तो नंबर हम मान लेते हैं कि चलो log बेस a है, ये कोई कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये कोई कांस्टेंट है और कांस्टेंट का कोई नंबर है। अभी अब आपको समझने के लिए सिखा रहे हैं कि जैसे आप इसको याद रख सको। तो log x और log a दो दिए हैं, log x और log a। तो log x और log a, अब कोशिश हमारी ये है कि आपके दिमाग में बैठ जाए, वो एकदम से रटना ना पड़े, कुछ एक ट्रिक ऐसी दिमाग में बन जाए कि हम उसको सॉल्व कर सकें। तो हम आपसे बोलते हैं इसको जो ऊपर है उसको ऊपर रहने दो, जो नीचे है उसको नीचे रहने दो, अलग अलग करके लिखो। ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे कैसे, आप ये log x को ऊपर रहने दो और एक log बना लो जो नीचे वाले का, उसको नीचे रहने दो। ये क्या कर दिया सर, log a कोई नंबर है, log, अब ये क्या हो गया बेस e वाला हो गया, अगर कुछ नहीं है तो उसको e मानना है। तो इसका तो कितना हो जाएगा बेटा, log x का बेस e अगर रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 1/x। तो ये लिख दिया हमने, कितना हो गया इसका 1/x। और ध्यान करो ये तो नंबर है, जैसे अपन लिखते थे ना ax⁴n, तो जो कांस्टेंट होता था तो उसको तो बाहर सरका देते थे और डिफरेंशियल किसका करते थे x⁴n का। तो इसी तरह से ये वाला जो, ये जो है वो वैल्यू तो नंबर है, तो उसको बाहर सरका दो, तो वो तो बाहर सरका दिया, log a आ गया, और डिफरेंशियल किसका किया होगा log x का, तो उसका कितना आया होगा 1/x, यही आया होगा। तो 1/x log ये आ जाएगा, इस तरह से क्या आ जाएगा 1/x log a अपॉन में आ जाएगा। ये ठीक रहेगा, सभी को दिमाग में रहेगा। ये दो हमने लिखे किसके टर्म बेटा, log के टर्म, ठीक है। तो जैसे अब अपन इसमें कोई एग्जांपल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, एग्जांपल क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है if y is equal to 5 sin x plus 2 log x, ये हमें दिया हुआ है। क्या दिया है, y is equal to 5 sin x plus 2 log x, और आपको इसका क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। निकालो जल्दी से, लिखो कितना आंसर आएगा इसका। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और हम निकाल रहे हैं dy/dx। आप लोग अपना सॉल्व करो जल्दी से, और कितना आ रहा है वो देखो, d/dx हमें निकालना है 5 sin x plus 2 log x का, 5 sin x plus 2 log x, तो sin x का तो हो जाता था शायद cos x, हो जाता है ना, ठीक है, और प्लस 2 log x का कितना हो जाता है 1। सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर फॉर्मूला पता है तो आंसर निकाल लोगे, फॉर्मूला नहीं पता तो 4 दिन भी लगे रहोगे तो भी आंसर नहीं होना। ठीक ठीक, अगला एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन लोग, सिंपल सादा। तो क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं, और वो है इफ y इज इक्वल टू हम लिख देते हैं 2 log 5x, कितना है 2 log 5x। तो अब ये 2 तो यहाँ कांस्टेंट है ना, 2 तो यहाँ पर कांस्टेंट है, तो log x का तो कितना हो जाएगा 1/x, तो 1/x तो वही का वही हो जाएगा, और log a तो मतलब इसका आंसर आना चाहिए 2 अपॉन, इसको हम डिफरेंशियल अगर अपन इसका सॉल्व करेंगे तो सोल्यूशन हम इसका लिखेंगे dy/dx। तो इस केस में अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा 2 log base 5 into x, ये लिखोगे 2 log base 5 into x, तो कितना आ जाएगा बेटा, इसके लिए आंसर आना चाहिए 2, तो ऊपर छोड़ दो क्योंकि कॉमन ले लिया होगा। और इसका जब अपन सॉल्व करते थे तो क्या लिखते थे, log x का 1/x, तो ये हो जाएगा x into log a, तो log a मतलब जो बेस था, ये आंसर आना चाहिए।
अगर हमें दिया होता y इज इक्वल टू ए एक्स, क्या दिया होता? y इज इक्वल टू ए एक्स। अब इस बार हमें दिया है y इज इक्वल टू ए एक्स, तो बेटा इसको अगर अपन को सॉल्व करना है तो क्या इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। आप लोग याद रखिए कि हमें दिया है dy बाई dx और यहां लिखेंगे d अपॉन dx। y की जगह लिखा जाएगा a टू दी पावर x। कितना लिखा जाएगा? a टू दी पावर x लिखा जाएगा y की जगह पर। अब जब y की जगह पर a टू दी पावर x लिखा हुआ है तो इसका बनता है a टू दी पावर x को वैसा का वैसा लिख दो और log a लिख दो। क्या लिखेंगे? ठीक है, a टू दी पावर x log a, a टू दी पावर x log a। अच्छा, ये किसका दिया? a टू दी पावर x। तो अभी कोई पूछ रहा था ना 5 टू दी पावर x का क्या होगा? 5 टू दी पावर x का क्या होगा? तो 5 टू दी पावर x का अगर अपन सॉल्यूशन करने बैठेंगे तो इसका अगर आप सॉल्व करोगे, एग्जांपल इसका सॉल्व करो तो क्या लिखोगे बेटा? इफ y इज इक्वल टू 5 टू दी पावर x, ठीक है। अब 5 टू दी पावर x मतलब a 5 और ये इसकी पावर x है, तो जब आप इसका डिफरेंशियल करोगे 5 टू दी पावर x का तो कितना आना चाहिए? 5 टू दी पावर x का तो 5 टू दी पावर x इनटू लॉग क्या 5। अब जो भी इसकी वैल्यू निकल जाए बेसी पर वो उसका डिफरेंशियल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप log 2x की वैल्यू निकाल सकते थे। अगर आप इसी में निकालोगे log 2x तो 2x log 2 हो जाएगा वो। क्लियर है सभी को कि नहीं? अब इसी तरह से हम आपसे बेटा बोलते हैं 13th फॉर्मूला। अगर दिया होता y इज इक्वल टू e टू दी पावर x, क्या है? e टू दी पावर x। बहुत ही शांति वाली चीज, एक्सपोनेंट e की वैल्यू 2.71 हम यहाँ पर कुछ बनाएंगे उसके लिए। तो अभी फिलहाल तो अपन इसको देखेंगे, हम अगर इसका डिफरेंशियल करें तो जैसे ऊपर वाला किया था ना तो वैसे ही नीचे वाला करके तो देखो जरा। तो नीचे वाला जब करोगे तो e टू दी पावर x रखोगे। अब e टू दी पावर x जैसे इसमें लिखते थे a टू दी पावर x का तो a टू दी पावर x, तो e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, और जैसे जो भी होता था उसको हम log लिख लेते थे। तो इस बार क्या लिखोगे? log e, log e। अब ये बेस e ही होगा ना, क्या होगा? बेस e होगा। तो बेस e का e के रिस्पेक्ट में, बेस e का e के रिस्पेक्ट में कितना होता है? 1। तो जब ये 1 हो जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? e टू दी पावर x। तो ध्यान रखो, डिफरेंशियल ऑफ e टू दी पावर x इज e टू दी पावर x। कितना है? डिफरेंशियल ऑफ e टू दी पावर x का कितना है? e टू दी पावर x ही होगा। आप लोग जरा फटाफट उनको कर लो सॉल्व, ठीक है। शुरू से लेके लास्ट तक कुछ मिक्स कर देते हैं हम उसमें। तो y इज इक्वल टू दिया हुआ बेटा 3x क्यूब प्लस 2 sin x प्लस 1, ठीक है। ये पहली हो गई। दूसरी प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू 3 tan x प्लस e टू दी 2e टू दी पावर x। ठीक, तीसरा हम लिखेंगे y इज इक्वल टू kx प्लस a log x। हो गया सभी के? तो लिखे इसको हम, इनके डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं इस बार, है ना। हम डिफरेंशियल फॉर्म अलग अलग नहीं लिख रहे, डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। तो डायरेक्ट आंसर इसका हमने लिखा 3 आगे आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 9x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, 2 sin x का कितना हो जाएगा बेटा? cos x, और प्लस 1 का कितना हो जाएगा? 0। तो इसका आंसर तो यही आना, ठीक है ना। दूसरा, अगर इसको हम सॉल्व करें तो 3 tan x का आप लोगों को ध्यान आता हो तो ये होता था sec स्क्वायर x। तो
इसको हम लिखेंगे 3sec²x और प्लस 2 का, तो ex ही रहेगा, ex का कितना रहेगा, ex ही रहेगा, तो 2ex। ठीक, और इस वाले को अगर हम देखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, kx, k कांस्टेंट है और कांस्टेंट टू द पावर x, जैसे 5 टू द पावर x था, तो kx का डिफरेंशियल अगर हम लिखेंगे तो वो तो kx का तो kx ही लिखाएगा, है ना, kx का तो kx ही लिखाएगा और log क्या लिख दिया जाएगा, k। ठीक, और प्लस a है तो a तो कांस्टेंट है, उसको लिखा रहने दो, और log x का कितना हो जाएगा बेटा, 1/x। ये ठीक, कितने लोगों का सही है पूरे लिखना बेटा, वो अपन लिख रहे हैं इनवर्स के लिए, तो थोड़ा सा आप इसको याद रखिएगा। हम लिख रहे हैं dy/dx sin इनवर्स x, इसका लिखेंगे dy/dx sin इनवर्स x, तो फिर इधर किसका लिख रहे हैं, d/dx इनवर्स x, मतलब ये 1/x साइन इनवर्स कंडीशन की लिए बनता है, दूसरी तरफ लेके चल रहे हैं। तो फिर अगर इसको लिख रहे हैं तो हम कितना लिखेंगे, cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x का क्या होगा और sin इनवर्स x का क्या होगा। ठीक है, फिर इसी तरह से अगर हम आपको फिर से उसका रूल याद दिला दें तो c तो नेगेटिव होता है, तो 1/sin इनवर्स x का आपको याद रखना है 1 - x², 1/रूट में 1 - x², ये आपको याद रखना है। इसी तरह से cos इनवर्स x का जो होगा बेटा वो होगा माइनस, c नेगेटिव होता है, जैसा साइन का होगा वैसा ही cos का होगा, लेकिन वो नेगेटिव होगा। आप लोग इसको दिमाग में रखो, कितना आएगा, -1/√1 - x² हो जाएगा, ये क्लियर है, 1 माइनस में 1/1 - x² आ जाएगा। फिर इसी तरह से आपको क्या करना है, 10 का लिखना है, तो 10 का लिखोगे, साथ में किसका लिखोगे, साथ में लिखोगे आप sec का, तो सॉरी 10 के साथ किसका लिखोगे, cot का, तो यहां पर अपन लिखेंगे d/dx, तो यहां हमने लिखा किसका, tan इनवर्स x, तो यहां पर अपन को लिखना है किसके लिए, d/dx cot इनवर्स x के लिए। ठीक है, तो डिफरेंशियल ऑफ cot इनवर्स x और डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स x, तो इसका होता है 1/1 + x², तो सीधी सी बात है, cot का कितना होगा बोलो जरा जल्दी से, सभी के दिमाग में आना चाहिए, -1/1 + x², यही हो जाएगा। हमने क्या बोला, c जितने भी होंगे वो नेगेटिव होंगे, c जितने भी होंगे वो कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे, तो वो इसके लिए कितना हो जाएगा। अब अगर हमने लिखा इनवर्स कंडीशन में ही, इनवर्स कंडीशन में अगर हमने लिखा sec, तो डिफरेंशियल ऑफ sec इनवर्स x हमने जानबूझ के ऐसे लिखवाया है, कहीं पर भी जैसे पूरे फॉर्मूला हमने एक साथ नहीं लिखवाया, जहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म रहे हैं वहां पर ही हमने ऐसे लिखा है, क्योंकि एक दूसरे से अपन उनको रिलेट कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखो बेटा, sec के लिए x बाहर और ये आ जाएगा x² - 1, कितना आएगा, x² - 1, ध्यान रखना 10 वाला रूट में नहीं है, 10 और cot वाला रूट में नहीं है, और sin cos रूट वाले में है, 1 - x² है, यहाँ पर वो क्या हो रहा है, x बाहर आ गया है, रूट x² - 1 है। उसी तरह से यहाँ पर किसके लिए डिफरेंशियल करेंगे, cosec इनवर्स x, तो इसका कितना आएगा बोलो जरा, माइनस, एक तरफ के याद रखेंगे तो दूसरे तरफ के अपने आप याद होते जाएंगे, और वो कितना आएगा, c सभी नेगेटिव, x² - 1, ये आप दिमाग में रख सकते हो।